देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड बीजेपी और चुनाव समिति की कोर कमेटी की बैठक जारी है और प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक हो रही है। सभी 70 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा चल भी रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसके अलावा इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद अजय टम्टा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून में अब प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है और संभवतः बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाए। लेकिन अगर लिस्ट जारी करनी है तो उससे पहले मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर रिपीट करना है तो रिपीट जो फॉर्मूला फिक्स किया गया है, तय किया जा रहा है, उसको लेकर पहले मंथन होगा, उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। अब देखना होगा कि कहां-कहां कौन सा प्रत्याशी उतारा जाता है और क्या प्रत्याशियों को रिपीट किया जाता है या फिर बदला जाता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण जो कि जारी है। सभी 70 विधानसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने ये क्रम हमारा मंडलों से शुरू हुआ था। मंडलों में रायशुमारी हुई थी, मंडलों के बाद जिले में रायशुमारी हुई है, जिले के बाद आज प्रदेश स्तरीय जो हमारी समिति है उस पर चर्चा होगी और जो भी नाम आएंगे, क्योंकि काफ़ी नाम आए हुए हैं, एक एक सीट पर बहुत ज़्यादा दावेदार है हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। ये जरूर है कि हमारे पास लंबी कतार है। अंततः जो नाम आए सभी पर चर्चा होगी और वो नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे। आज हमारा कोर कमेटी मीटिंग और चुनाव संचालना समिति, चुनावना समिति का मीटिंग, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एंड कोर कमेटी मीटिंग आज है। हम पूरा दौरा लेंगे कोर कमेटी में और चुनाव समिति में। बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे प्रमुख लोग हैं जो उत्तराखंड के पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। ऐसे लोगों से हम डिटेल चर्चा करेंगे। आज दो महत्वपूर्ण बैठक होंगी। एक बैठक कोर कमेटी की होगी और दूसरी बैठक होगी हमारी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव समिति की बैठक में और कोर कमेटी में हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, प्रदेश के चुनाव प्रचार कैसा होना चाहिए, नीतिगत चर्चा करेंगे, अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। कल फिर हम लोग दिल्ली भी बैठेंगे और दिल्ली भी हम बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो देखिए, आज उत्तराखंड में मंथन चल रहा है, कल दिल्ली में फाइनल लिस्ट तैयार होगी। ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, बैठक को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, सबसे पहले वो दीजिएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभी भी बैठकों का दौर जारी है। कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हैं। पर जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तराखंड के प्रहलाद जोशी, वो भी मौजूद हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। खासतौर पे जो 70 विधानसभा सीटों पे जो टिकटों का बंटवारा है, भाजपा के जो प्रत्याशियों का चयन होना है और कई सीटें जहां की इनके जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं और जो सर्वे किए गए हैं भाजपा की तरफ से या अन्य सर्वे हैं जिनमें उनकी कहीं ना कहीं खस्ताहाली देखने को मिल रही है, उन पे लेके खास तौर पे मंथन किया जा रहा है। तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे देखा जा रहा है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो कमजोर हैं और ऐसे में उस पे विशेष तौर पे जो इन बैठकों में चर्चा हो रही है, क्योंकि
उन पे भाजपा कैंडिडेट जो है वो बदल सकती है। सभी सीटों पे दावेदार काफी ज्यादा हैं। हर सीटों पे अगर हम देखें तो तकरीबन 10 से 15 जो कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, वो हैं। और ऐसे में जिस तरीके से उनके जो विधायक हैं, कमजोर विधायक हैं, उनके बदलने को लेके भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन हर पहलू को सोच विचार के ही इस पे फैसला लिया जाएगा। आज जिस तरीके से ये बैठकों का दौर चलेगा और जो लिफाफे तैयार किए जाएंगे नामों का, और ये दिल्ली लेके हाई कमान के पास जो है प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो लेके पहुंचेंगे। और चुनाव जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली में जाके जो है हाई कमान इस पे अंतिम जो मोहर है वो लगाने वाली है। और 2 चरणों में इन 70 विधानसभा सीटों पे भाजपा के जो प्रत्याशी रहने वाले हैं उनके नामों का जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। बहरहाल आज जो मंथन, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, मंथन तो चल रहा है, संभवतः क्या कयास लगाएं फिर हम कि कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, आज जिस तरीके से बैठकों का दौर अभी भी प्रदेश कार्यालय में जारी है और ठीक अभी ये जो पहली बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे जो लोग हैं हम निकलने शुरू हो चुके हैं। खासतौर पे हम देख रहे हैं कि जो प्रहलाद जोशी हैं वो बाहर निकल चुके हैं। सह प्रभारी आरपी सिंह वो भी बाहर इस वक्त निकल रहे हैं बैठक के। और खासतौर पे जो पहली जो बैठक रही है कोर ग्रुप की, उसमें यही मंथन किया गया है कि जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट पे सर्वे में रिपोर्ट खराब रही है उसको अगर हम बदलते हैं तो कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको चुनाव मैदान में उतारा जा सके। और इस वक्त काफी भीड़ प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है। काफी संख्या में जो समर्थक हैं वो विधायकों के वो मौजूद हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है, चाहे वो राजपुर का सीट हो, धर्मपुर का सीट हो, कई अन्य ऐसी सीट हैं जिन पे कि लगातार चर्चाएं पिछले दिनों से हमने देखी हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ के कैंडिडेट हैं वो बदले जा सकते हैं। लेकिन इन कैंडिडेटों के बदलने के उपेक्ष में पार्टी को एक ऐसा चेहरा भी चाहिए होगा जिसको कि चुनाव मैदान में उतारा जा सके। तो इन्हीं सभी विषयों पे मंथन होना है। अभी पहली जो बैठक है समाप्त हुई है, इसके बाद फिर दूसरी बैठक चलेगी। उसके बाद जो लिफाफा है नामों का तैयार होगा और फिर वो दिल्ली पहुंचेगा। जो कल संभवतः कहा जा रहा है, कल जो दिल्ली में बड़ी बैठक है वो हाईकमान के साथ होने वाली है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल। और आप ये कह भी रहे हैं कि आप कई विधायकों के टिकट भी इस बार कट सकते हैं, इस तरीके से फीडबैक भी लिया गया है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या फॉर्मूला इसके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है किसी का टिकट कटेगा तो उनके समर्थक नाराज होंगे और एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है कई बार, तो उससे कैसे निपटा जाएगा? इस पर किस तरीके से मंथन किया है पार्टी ने? देखिए, भाजपा चाहती है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हें उतारा जाए मैदान में। लेकिन अगर जिस प्रत्याशी का खराब रिकॉर्ड रहा हो, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, उसको तो हटाया जा सकता है। हालांकि विरोध तो होता है किसी भी पार्टी में, हर कैंडिडेट का विरोध होता है। लेकिन पार्टी की पहली मकसद यही होती है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारे। सभी प्रकार के सर्वे को कहीं ना कहीं भाजपा मंथन करने के बाद ये इसमें फैसला लेगी। और ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि 15 से 20 तकरीबन ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनका टिकट जो है वो जरूर कटने वाला है। 57 जो विधायक हैं वो भाजपा के रहे हैं 2017 से। और ऐसे में इस बार इन 57 जो सीटिंग जो एमएलए हैं उनमें से तकरीबन 15 से 20 विधायकों की जो टिकट है कटने की जो संभावनाएं हैं यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये पहली बैठक अभी समाप्त हुई है, दूसरी बैठक चलने वाली है और इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। उसके बाद से दिल्ली में अंतिम जो फैसला है यानी कि अंतिम मोहर लगेगी कि ठीक है ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी रुक करेंगे आपका। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें जरा कि आज जारी हो सकती है बीजेपी कांग्रेस की पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पहली सूची जारी की जा सकती है, ये जानकारी मिल पा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी 3 सूची जारी कर चुकी है, अपने 3 सूची के जरिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कि बहुत ज्यादा मंथन के साथ अब देखने को मिल रही है। हालांकि रणनीति पुख्ता दोनों ही पार्टी की तरफ से तैयार की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा तो कहां से कौन से प्रत्याशी दोनों ही पार्टियां उतारती हैं। तो जल्द जारी हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस की सूची और ये कयास है कि आज ही जारी हो सकती है दोनों ही पार्टियों की पहली सूची।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या जानकारी इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की प्रत्याशियों की पहली सूची आज ही जारी हो सकती है। देखिए, दो चरणों में दोनों पार्टियों में सूची जो है 70 जो विधानसभा सीटें हैं उनके जो प्रत्याशी रहेंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस की पहली जो सीट है वो आज देर शाम तक संभवतः इसे जारी किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ जो विशेष तौर पे ऐसी सीट है जहां पे कांटे की टक्कर है खासतौर पे, या फिर ऐसे सीटें जहां की खासतौर पे हमने देखा है जहां से मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है उत्तराखंड के अंदर कि जो मंत्री होते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है, विपक्षी जो पार्टियां होती हैं वो बढ़ चढ़ के बेहतर चेहरे को चुनावी मैदान में ही उतारती हैं। ऐसे में जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं उस पे विशेष तौर पे कांग्रेस यही सोच रही है कि भाजपा की जो लिस्ट है आ जाए, उसके बाद ही वहां पर प्रत्याशी उतारी जाएंगे। इस बात को जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं उन्होंने भी इसको कहा भी है। तो संभवतः यही कहा जा सकता है कि जो पहली सीटें हैं, जो इस पहली सीटों में कुछ पहले चरणों में जो कुछ सीटें हैं उनके नामों का जो ऐलान है कांग्रेस पहले कर सकती है। उसके बाद वो भाजपा का इंतजार करेगी। भाजपा उन चुनिंदा सीटों पे जिन पे कांग्रेस की नजर है उसका ऐलान होने के बाद ही अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से जिन कैंडिडेट को बदलना होगा या फिर कांटे की टक्कर वाले जो दावेदार होंगे उनको चुनाव मैदान में उतारने की बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी बिल्कुल कि कांग्रेस और बीजेपी की सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम होते हैं और कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान दोनों ही पार्टियां करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर है ये कयास, ये संभावना